में दृढ़ होकर, being steadfast in faith. हालेलुया। क्योंकि जानते हो जब आप स्टेडफास्ट होकर उसके सामना करोगे तो क्या होगा? पुट जेम्स 4:7। आप देखो फिर क्या होगा। When you are steadfast in faith and you resist him, see what happens. क्या होगा? हाँ, resist the devil, submit to God. That's where you get faith. Then you resist the devil, and what will happen? He will. परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से तुम्हें छोड़कर भाग निकलेगा। But that's not how the original translation tells us. मूल भाषा ऐसा नहीं बताती। वो ऐसे नहीं, अच्छा मैं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं भागेगा। He will not run away casually. The Bible says he'll run away in terror. वो भयभीत होकर आपको छोड़ के He भागेगा। will run away in terror. वो भय में भागेगा। क्योंकि जब शैतान आपके विरोध में आएगा When the devil comes against और आप वचन की तलवार निकालोगे, and you take out the sword of his word आप बोलोगे शैतान लिखा है, and you tell him, devil, it is written, आपके मुंह से वो दो धारी तलवार निकालेगी और फटाक फटाक and that two-edged sword will start to attack him. भागेगा नहीं, He will not run away. दुम दबा के भागेगा। He'll be scared. He'll be scared when he's running away. हालेलुया। एक परमेश्वर के दास, एक महान दास, अब तो वो स्वर्ग में चले गए। A man of God. उनका नाम स्मिथ विगल्सवर्थ था Smith Wigglesworth. और वो बस स्टैंड में खड़े थे He was waiting at the bus stand और एक स्त्री एक लेडी आई उनके पास and a woman बस स्टैंड came next to him. और उस बहन के पीछे पीछे एक कुत्ता आ गया रोड में And there was a dog that was walking after कि that. कुछ मिलेगा खाने के लिए। That she would give him something to eat. और कह रही जा जा शेरू गो, And she was saying, go away, go. जैसे कई विश्वासी शैतान को कहते हैं। How many believers speak to the devil? वो और आता पास में, जा Comes closer. Oh, go, Yeah. go. भैया शैतान लखनवी लैंग्वेज, इतना उसको तमीज मत, इतना give so आदर मत much- दो उसे। Don't give so much honor to the devil, so much respect. गो शू 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 और जा ही नहीं रहा। फिर उसको गुस्सा है, Then she got- भाग यहाँ से। She said, go away. और उस कुत्ते ने क्या किया? पूंछ यहाँ डाली दो पाँव के बीच में And the dog और भाग appeared, गया। and he ran away. और वहां पे स्मिथ उन्होंने कहा ऐसा ही शैतान के साथ भी करो और वो भाग जाएगा। And Smith Wigglesworth said, do this with the devil and he will run away from you. हालेलुया। बोलो भागेगा नहीं, दुम दबा के भागेगा। Hallelujah. Amen. Understand this. Faith is given to us to exercise it. विश्वास हमें उसका इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। अब मैं आपको जो बात बताता है, ध्यान से सुन, इस बात को सुनना। Hear carefully. कई विश्वासी है ना, उनकी नींव वचन नहीं है। आज किसी की गवाही, फलाने की गवाही सुनी। The foundation of many believers is not the word of God today. They Praise God for all the testimonies and they have a place, but nothing can replace the word as our foundation. सारी गवाहियों की एक जगह है, लेकिन कोई भी चीज हमारे विश्वास की नींव की जगह नहीं ले सकता, जो कि वचन है। So now hear this. सुनिए, यीशु मसीह यर्दन नदी में गया, Jesus went to the Jordan. स्वर्ग खुल गए, Heavens opened. पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, The Holy Spirit came पिता down. ने आकाशवाणी करी, The Father gave a ये word. मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। This is my beloved son in whom I am well pleased. Now hear this. Open heaven, खुला हुआ स्वर्ग, anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का अभिषेक, powerful outpouring, an भारी audible अभिषेक, voice, एक आवाज आई, spectacular. अद्भुत अनुभव। Now अब Jesus goes to wilderness यीशु मरुस्थल जंगल में and जाते हैं, Satan comes. There is a direct face-to-face confrontation between Jesus and devil. और शैतान वहां आता है परखने के लिए। आमने सामने दोनों का सामना हो रहा है। और शैतान अब पहली टेम्पटेशन लाता है। शैतान कहता है अगर यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए। Now the first temptation the devil brings is, if you are a son of God, say to this stone that it will become a bread. अगर आप और मैं यीशु की जगह होते, हम पता है कहते, देखा नहीं तूने अभी खुला स्वर्ग, क्या बोला पिता ने, मैं प्रिया बेटा हूँ। If we were in Jesus' place, we would have said, did you not just hear what happened from the open heaven vision? The Father said, I'm his son. But Jesus did not defeat the devil through an experience. लेकिन यीशु ने शैतान को एक अनुभव के द्वारा नहीं हराया।
यीशु मसीह ने कहा शैतान लिखा है। Jesus said, devil, it is written. यीशु ने अपने अनुभव से ऊपर परमेश्वर के वचन को रखा। Jesus placed the word of God above his own experience. And he said, it is written. और कहा ये लिखा है। Now hear this. सुनिए। The most powerful thing is this. सबसे शक्तिशाली बात ये है। Satan ने नहीं कहा, Devil did not say. मैं नहीं मानता। I don't believe this. Satan cannot come against the authority of written word. शैतान लिखित वचन के अधिकार के विरुद्ध नहीं खड़ा हो Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? Satan cannot come against the authority of the written word. शैतान लिखित वचन के अधिकार के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता। अब वही शैतान आपके पास भी आता है। Now the same devil comes to you. या उसके चेले चपाटे आते हैं और his और वो बोलते devils हैं come. तू लंबा नहीं जिएगा। And they say you will not live a long life. या तो सपना देंगे They'll या give a आपको बोलेंगे, dream or say to you, आपको क्या बोलना है? what do you have to say? लिखा It है, is written. मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। It is written, I will satisfy you with a long life and show you my salvation. We're gonna Satan will be grounded when you stand on the written word. शैतान जमीन पर गिरा रहेगा जब तक आप लिखित वचन पे खड़े रहोगे। अगर लिखा है, अपनी बाइबल उठाओ, Lift up your Bibles. बोलो अगर लिखा है Say if it is written, तो अड़िग है, then it will not. अगर stay. लिखा है If it is written, तो बदल नहीं सकता, it cannot be changed. अगर लिखा है If it's written, तो मेरे लिए है, it is for me, मेरे परिवार के लिए है। for my family. अगर लिखा है If it is written, तो दो धारी तलवार है, the two-edged sword it is. यीशु के नाम में। In Jesus' name. Hallelujah. This is the best spiritual warfare. ये सबसे उत्तम आत्मिक मलयुद्ध You है। don't have to scream at the devil. आपको शैतान पे चिल्लाना You don't नहीं have to पड़ेगा। throw water at the devil. पानी नहीं फेंकना पड़ेगा उस पर। Just speak the word. सिर्फ वचन बोलो। Speak the word only वचन ही बोलो सिर्फ। and see your breakthrough. और अपने छुटकारे को देख लो। पड़ोसी को बोलो, Tell your neighbor, केवल वचन बोलो speak the word only और अपना उत्तर देखो। and see your answer. फिर से बोलो, अब दूसरे वाले पड़ोसी को बोलो, Tell the other neighbor, बोलो केवल वचन बोलो speak the word only और अपना उत्तर देखो। and see your answer. आयु 22-28 में लिखा है, जिस बात की तू घोषणा करेगा तेरे लिए मैं स्थापित कर दूंगा। परमेश्वर हर एक उस चीज को स्थापित करेगा जिसकी घोषणा आप विश्वास से करते हो। Job 22:28 says, whatever you decree will be established for you. God will establish what you decree. क्योंकि आपके शब्द क्या हैं? What are your words? Your words carry energy, God's energy. आपके शब्दों में परमेश्वर की ऊर्जा, उसकी ताकत है। उसी के अंदर हथौड़ा छेनी जो चाहिए तोड़ने फोड़ने के लिए सब वचन में है। Whatever is needed to break, to destroy or to create is in the word. To destroy cancer, Cancer to create an organ, एक अंग को बनाने के to लिए, open a shut door, बंद दरवाजे to खोलने shut के लिए, an open door, एक खुले दरवाजे को बंद करने के लिए, to take you up. आपको ऊंचाई पे ले Whatever जाने के you लिए, need is hidden in the word of God. जो कुछ आपको चाहिए परमेश्वर के वचन में छुपा हुआ है। Amen. You don't need a sign. आपको चिन्ह नहीं चाहिए कोई। प्रभु नीली लाइट दिखा दे तब मानूंगा। If you show me a blue light, I'll believe. लो दिखा दी प्रभु ने नीली लाइट, देखो You कितनी have shown me सारी। blue light. Some people are asking for sign. अरे जो लिखा है सबसे बड़ा साइन ये है वचन। कुछ लोग चिन्ह मांग रहे हैं। The word that is written is the greatest sign you'll ever need. जैसे आप साइन को ढूंढते हो, अगर आप वचन को ढूंढने वाले हो गए तो कभी साइन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Just as you look for signs, if you start to look for the word, you will never have to look for another sign in your life. Amen. बोलो अगर लिखा है Say if it's written, तो मेरा है। it is mine.
Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. यीशु ने यूहन्ना 6:63 में कहा, जो शब्द मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा और जीवन दोनों हैं। This contains God's spirit and God's life. इसमें परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का जीवन दोनों हैं। There is no sickness that you cannot destroy with the word of God. कोई ऐसी बीमारी नहीं जो परमेश्वर के वचन से आप नाश ना कर पाओ। और आप हर संडे यहाँ पे देखते हो कितनी लाइलाज बीमारियां जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं, परमेश्वर के वचन से। मैंने नहीं प्रार्थना करी, उन लोगों ने स्वयं वचन का इस्तेमाल किया और नाश कर दिया उनको। And every Sunday you see how many incurable diseases get healed here. I didn't heal them. They declared the word and they got healed. Amen. क्योंकि ये योद्धाओं का ट्रेनिंग का ग्राउंड है। Because this is a training ground of warriors. Amen. An army of faith champions is rising up in this nation. विश्वास के महारथियों की एक सेना खड़ी हो रही है इस देश With में, double-edged sword coming out of their mouth. जिनके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है। अब से जब भी प्रार्थना करना, Whenever you pray, expect. उम्मीद करो। Do you know why things are not happening? आप जानते हैं चीजें People, क्यों हो रही हैं? Christians are going to church मसीह every लोग Sunday. चर्च जा रहे हैं हर दिन, हर संडे, What they are not expecting God to move. पर वो उम्मीद नहीं करे कि परमेश्वर कुछ We करेगा। don't expect. Expectation is the language of heaven. उम्मीद लगाना स्वर्ग की भाषा है। What do you expect today? आज आप क्या उम्मीद कर रहे हो? A good sermon, that's what you'll get. एक अच्छा प्रचार तो वही मिलेगा। But if you're expecting, no, I have come to receive my breakthrough, you're going home with your breakthrough in Jesus' name. पर अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं आज अपना छुटकारा लेके घर जा रहा हूं, तो आप छुटकारा लेकर जाओगे आज यहाँ से। Amen. The words in your mouth are powerful. आपके मुंह के शब्द शक्तिशाली हैं। सोचो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ Imagine if I और was मेरे driving हाथ में स्टीयरिंग है and if I have the steering in my hand और गाड़ी दाएं तरफ जा रही है मगर दाएं तरफ गड्ढा है, and the car is going towards the right and there's a ditch, तो मुझे क्या करना होगा? what do I need to do? हाँ, हे प्रभु मुझे बचा ले। Oh Lord, क्या save करना होगा? me. What do I have to do? अगर स्टीयरिंग इधर घुमाऊंगा तो क्या होगा? If I turn the steering on the other side, what will happen? तो याकूब की पुस्तक के 3 अध्याय में लिखा है कि जैसे बड़े जहाजों को एक छोटी पतवार घुमा देती है, वैसे ही जीभ भी हमारा वो अंग है जो हमारे जीवन को दिशा देती है। तो अगर जीवन गड्ढे की तरफ जा रहा है भैया, तो जीभ को घुमा दो। जीवन गड्ढे की तरफ नहीं, जीवन अच्छी ओर जाने लग जाएगा। So just as the book of James says, a small rudder can turn the whole ship around. If your life is going in the wrong direction, use your tongue and turn it around to the right direction. अपनी जीभ से With your tongue, आप अपने जीवन को दिशा दे सकते you can give direction to your life. Jesus has made you the captain of your ship. यीशु ने आपको अपनी शिप का कप्तान The बनाया। Holy Spirit is your helper, पवित्र आत्मा आपका सहायक है, but He is not your substitute. पर वो आपकी जगह नहीं लेगा। He is the helper. He'll help you, वो सहायक है, सहायता करेगा, but He'll not do it for you. पर आपके लिए नहीं करेगा जो करना है। आप नहीं कहते पवित्र आत्मा आज बड़ी थक लग रही है, आप मेरे लिए 8 घंटे प्रार्थना कर दे। You say, Holy Spirit, I'm very tired. You pray 8 hours for me. पवित्र आत्मा बोलेगा मैं तेरी प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना तू करेगा, मैं तेरे द्वारा करूंगा मगर करेगा तू। Holy Spirit will say, I will pray through you, but you will have to pray. Because He's a helper. क्योंकि वो सहायक है। In the same way, ठीक वैसे you are the captain of your ship. अपनी शिप के कप्तान आप हो। Say, I'm the captain of my ship. बोलो मैं अपनी शिप का कप्तान हूँ। अगर दिख रहा है आगे पत्थर है, उधर जा रही है जहाज, तो क्या करना है? घुमा लो उसे। If you're seeing your ship is going towards rocks, turn it around. और जहां आज अभी लाइफ है वो इसलिए है क्योंकि जीभ से आपने जहां उसे दिशा दी है। And where your life is today is because you gave your life direction through your tongue wherever you sent it. God said, then God saw. परमेश्वर ने कहा और तब परमेश्वर ने देखा। Okay? इसका मतलब That means
sound comes before sight. आवाज दृष्टि से, दर्शन से पहले आती है। दृष्टि। If you want to change your scenario, अगर अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हो, change your sound. अपनी आवाज बदल दो, अपनी ध्वनि बदल दो। अगर ध्वनि बदल दोगे, If you will change your sound, तो जो दिखता है वो भी बदल जाएगा। then what you are seeing will also change. Hallelujah. Did we learn something? कुछ सीखा? Can we make declarations for some time? कुछ समय घोषणा करें। सबसे पहली बात ध्यान से सुनो एक The चीज। first thing, hear carefully. If you do anything without faith, it's a dead religious ritual. अगर आप कुछ भी बिना विश्वास के करते हो तो वो एक मरा हुआ धार्मिक काम है। घोषणा करना बिना विश्वास के मरी हुई घोषणा है। Declaring without faith is dead declarations. That means, what will declarations with faith mean? That means you believe when I declare, it will happen. विश्वास से घोषणा करने का अर्थ ये है कि आप ये मानते हो जब मैं घोषणा करूंगा तो ऐसा ही होगा जो मैं कहता हूँ। I already believe I have it, but I will have it in my hand. मैं पहले से ही मानता हूँ कि मुझे मिल चुका है, लेकिन मेरे हाथ में वो बात आ जाएगी जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीवन और मृत्यु कहाँ पे है? Proverbs 18:21 it says, life and death are in the power of the tongue. What would happen if some believers will go to heaven? क्या होगा जब कुछ विश्वासी जब स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग जाके परमेश्वर उनको बोलेगा, बेटा ये तो तेरी बीमारी थी ना, and in heaven God will tell them, son, your sickness, ये तूने अपने मुंह से अपने शरीर में लाई। you brought it in your body with your own mouth. Some people curse themselves, curse their kids. कुछ लोग अपने आप को श्राप देते हैं, अपने I बच्चों know को a श्राप young देते man, हैं। very close to my family. मैं एक जवान व्यक्ति भी जानता हूँ, मेरे परिवार के करीब। He had a breakup with his girlfriend, उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया, and he used to curse himself day and night. वो दिन रात अपने आप को श्राप देता था। Within few months, he got this deadly cancer, कुछ ही महीनों में उसको जानलेवा कैंसर हो गया and he died with that. और मर गया उससे वो। जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीभ में परमेश्वर ने रखा। Life and death God has placed in the और power. बाइबल कहती है, जो उसको काम में लाना जानता है। अरे हमें लगता है हमें जीभ का काम है, जीभ को काम में लाना आता है। And the Bible says, he who knows how to make use of it. अरे जीभ केवल छोले भटूरे खाने के लिए और गोलगप्पे खाने के लिए नहीं है। Tongue is not just for eating food. जीभ जीवन की घोषणा करने के लिए परमेश्वर ने दी है हमें। God has given us a tongue to declare life. जो उसे काम में लाना जानता है वही उसके फल भी खाएगा। यानी अगर फल खाने हैं तो पहले उसे काम में लाना सीखना पड़ेगा। He who knows how to use it will eat its fruit. So if you want to eat its fruit, you have to learn how to use it. इसका मतलब कई लोगों को अपनी जीभ को काम में लाना नहीं आता। That means many people don't know how to use their tongue. Words are not just for communication. शब्द केवल बातचीत के लिए नहीं है। Words are for creation. शब्द सृष्टि करने के लिए दिए गए हैं। Amen. Now you're seeing this, अब आप ये देख रहे हो, but I'm not seeing this. मैं ये नहीं देख रहा हूँ अभी। What I'm seeing, जो मैं देख रहा हूँ, you will see very soon. आप भी जल्दी देखोगे। Amen. The righteousness of God is manifested from faith to faith to faith to faith, a level always growing higher. परमेश्वर की धार्मिकता हमेशा विश्वास से विश्वास से विश्वास, वो स्तर जो बढ़ता रहता है उसमें नजर आती है। Amen. Hallelujah. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हम अभी गुजरात में पास्टर्स एंड लीडर्स की कॉन्फ्रेंस में गए। We were in Gujarat for a pastor leaders conference. और एक चीज इंडिया में जो परमेश्वर अभी कर रहा है, And one thing that God is doing in India, ये केवल उसका अनुग्रह है this is only His grace. कि जो मैसेज यहाँ से जा रहा है वो हमें वीडियोस आते हैं गांव, बिल्कुल डीप गांव के अंदर टीवी में बहुत सारे लोग बैठकर उस वचन को सीख रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, कैंसर से चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, एड्स चंगे हो रहे हैं, घर बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि वचन जो भेजा जाता है वो लोग रिसीव कर रहे हैं। The word that is being sent here is being watched in deep villages in India. In a small television, people are gathering in a house. They are being healed from different sicknesses, cancers and AIDS, because the word is going and doing its work. Amen. और जब वो लोग कर रहे हैं And when they are doing it,
तो वो कह रहे हैं भैया ये तो काम करता है, They are saying this works. सबके लिए करता है, It works for everyone. सबके लिए करता है, It works for everyone. केवल पास्टर्स के लिए ही नहीं, सबके लिए काम करता है। Not only for pastors but for everyone. तो हम गुजरात में गए, So we went to Gujarat. वो 7,000 पास्टर्स को वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्टर्ड इवेंट था, It was a registered event. There were 7,000 pastors. और हमने पहले से बोल दिया था कोई मना कर देना बाकी सबको। And we had told them say no. बहुत सारे लोग आना चाहते थे, Many people wanted to come. मगर जब हम वहाँ गए और When we वो went there, न्यूज़ फैलने लगी, The news तो spread. आसपास के स्टेट्स के पास्टर्स बसेस में भर के आने लगे, Pastors from nearby states came in buses. और वो सब कह रहे थे हमें विश्वास के वचन में बढ़ना है और ग्रो करना And है। they were saying we want to grow in the word of faith. और मैं आपको बताता हूँ वो जो 7,000 का इवेंट था कि वो क्या हुआ। टीम इफ यू कैन And the शो द event of वीडियो। 7,000, let me show you what happened to that.